पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ तो भी। प्रिय भाई बहनों, एक शास्त्री ने यीशु से पूछा कि पहली और सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। वह पूछने में नहीं सही था, क्योंकि इस आज्ञा में सैकड़ों विधियां और आज्ञाएं निहित थी। एक विधि पालक शास्त्री के लिए किस विधि या आज्ञा को प्राथमिकता देना है, यह जानने के लिए यीशु से परामर्श लेना आवश्यक था। यीशु दो भिन्न पंक्तियों में इस आज्ञा का उत्तर देते हैं जो पुराने विधान में वर्णित हैं। प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। यीशु के लिए ईश्वर को और पड़ोसी को प्यार करना एक सिक्के के दो पहलू के समान अविभाज्य है। क्या हम ईश्वर को और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हैं? आइए हम अपना दिल जांच कर अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए माफ मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सब शक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से हम सब तेरा प्रशंसा गान करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हम पर दया दृष्टि डाल और हमें ऐसी सहायता दे कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। यह दीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 2 से 6 तक। हे इस्राएल सुनो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो। मूसा ने लोगों से यह कहा, यदि तुम अपने पुत्रों और पात्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम और आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उसका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। हे इस्राएल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम फलोगे फूलोगे और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों को ईश्वर ने कहा था, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Yeah.
दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 वचन संख्या 23 से 28 तक। वे बड़ी संख्या में पुरोहित बने जाते हैं क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय बना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यीशु सदा बने रहते हैं, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपनी को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा यह है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है
और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में व्यस्त थे, लेकिन उसी समय वह एक छोटी बच्ची को देखता है जिसे उसके माता पिता एक आश्रम के पास छोड़ दिया था, और जब वह उसे देखता है उस पर तरस खाकर उसे अपने साबरमती आश्रम में दाखिला करता है, और उस आश्रम की देखभाल करने वालों से वह निवेदन करता है कि वह इस बच्ची का ख्याल रखें, उसे कुछ खाने को दें और उसके हर जरूरतों को पूरा करें। और इस प्रकार उन्हें यह हिदायत देकर वह एक लंबी यात्रा में चला जाता है। और बहुत दिनों के बाद जब वह वापस लौटता है, वह उस आश्रम की देखभाल करने वालों से वह पूछता है कि वह बच्ची कैसी है और आपने उसका ख्याल अच्छी तरह से रखा है या नहीं। वह व्यक्ति जिसे महात्मा गांधी उस बच्ची को सौंप कर जाता है, वह उसके पास आकर उससे कहता है, मैंने भली भांति अच्छी तरह से उस बच्ची का ख्याल रखा है, और वह कंबल ओढ़कर बड़े आराम से सो रही है। और तब महात्मा गांधी उस रखवाले से पूछता है, आप कितने कंबल व्यवहार में लाते हैं? और वह घबरा जाता है, लेकिन वह साहस करके महात्मा गांधी को जवाब देता है, 2। और तब महात्मा गांधी उससे और एक सवाल करता है, आप 2 कंबल व्यवहार करते हैं और क्यों आप उस बच्ची को सिर्फ 1 कंबल दिया है? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सवाल का तात्पर्य है कि आप किसी के साथ भेदभाव न करें। महात्मा गांधी और मदर तेरेसा जैसे महान व्यक्ति ईश्वर के प्यार और पड़ोसी के प्यार में कभी भी अंतर नहीं किया। हम जानते हैं किस प्रकार से मदर तेरेसा का जीवन था। वह गरीबों के लिए अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित कर देते हैं। हर प्रकार के लोग, गरीब, लाचार, सड़क पर असहाय, निसहाय, हर एक प्रकार के लोग मदर तेरेसा के आश्रम में आते हैं, और मदर तेरेसा हर एक जन को समान रूप से प्यार करते हैं। और इसीलिए आज प्रभु यीशु ख्रिस्त सबसे बड़ी आज्ञा हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं, आप अपने ईश्वर को सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और इसलिए महान व्यक्तियों के लिए
ईश्वर का प्यार और पड़ोसी का प्यार एक समान है। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं। लेकिन यदि हम कहते हैं हम ईश्वर को प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में अपने पड़ोसियों की मदद नहीं करते हैं, अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या करते हैं, अपने पड़ोसियों की देखभाल नहीं करते हैं, अपना समय उनके साथ नहीं बिताते हैं, तो हम झूठे हैं। हम झूठ बोलते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं, क्योंकि जो भाई बहन हमारे साथ हैं, हमारे पड़ोसी हमारे साथ हैं, जिन्हें हम देखते हैं, जिनके साथ बातचीत करते हैं, जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं, उन्हें प्यार नहीं कर सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं जिसे हमने कभी भी नहीं देखा है। शायद हमारे जीवन में हम रोज दिन ईश्वर को देखते हैं। जब हम अपने माता पिता को देखते हैं, जब हम अपने भाई बहनों को देखते हैं, जब हम अपने दोस्त यार पड़ोसियों को देखते हैं, हम उनके जीवन में ईश्वर को देखते हैं। और इसीलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के जीवन में ईश्वर की खोज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे के बारे भलाई नहीं सोचते हैं, एक दूसरे की चिंता नहीं करते हैं, तो शायद हम कभी भी ईश्वर को प्यार नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आज प्रभु यीशु ख्रीस्त शास्त्री के सामने एक सवाल करता है, क्या आप ईश्वर को और पड़ोसी को प्यार करते हैं? और वह शास्त्री प्रभु से कहता है, मैं इन सारी आज्ञाओं को बचपन से ही पालन करता आ रहा हूं। और तब प्रभु कहते हैं, आप ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हैं, आप ईश्वर के राज्य के बहुत निकट हैं। यदि हम इस प्रकार का कार्य करते हैं, प्रभु आज हम सबों से भी यही कहते हैं, आप ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे जीवन में ईश्वर निवास करता है, हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति हमेशा रहती है, और ईश्वर की उपस्थिति ही हमें यह प्रेरित करती है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के बारे में हम सोच विचार करें, और इस प्रकार हम ईश्वरीय प्यार को, जिसे हमने अपने जीवन में पाया है, उसी प्यार को हम एक दूसरे को देते हैं। क्योंकि कहा जाता है, परिवार पहला पाठशाला है। परिवार में हम ईश्वरीय गुण को विकसित करते हैं, अपने माता पिता के जीवन को देखते हैं, अपने भाई बहनों के साथ अपना समय बिताते हैं, और इस प्रकार हम प्रभु के प्यार को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और जब हम ईश्वर के प्यार को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हम चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वह हमें आनंदित और खुशी प्रदान करता है। और उस खुशी और आनंद को हम सिर्फ अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हम उसे दूसरों को देना चाहते हैं। तो आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो ईश्वरीय गुण हमें मिला है, जो ईश्वरीय प्यार का अनुभव हमने अपने जीवन में किया है,
उसी प्यार को हम एक दूसरे को बांट सकें। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मतानुसार ईश्वर को और पड़ोसी को प्यार करना एक सिक्के के दो पहलू के समान अविभाज्य है। इसलिए हम यीशु के माध्यम से अपनी सारी आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हम अपने संपिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के अगुआ व मार्गदर्शक के रूप में सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के सामने सहनशीलता, विनम्रता और स्नेहशील की सीख पेश कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन कर सकें, विशेषकर ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार कर सके और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से
प्रार्थना करें। हम अपने तथा समाज के उन सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन सेवकों के लिए प्रार्थना करें कि वे गरीबों, निसहायों, निराश्रितों, अनाथों एवं विधवाओं को अनदेखा ना करें, बल्कि हर संभव उनकी सहायता करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो वृद्ध हैं, कई तरह की बीमारियों के शिकार हैं, अत्यंत निराश, उदास तथा चिंतित हैं कि वे ईश्वर पर से अपने विश्वास, आशा व भरोसा को न त्याग दें, बल्कि उन्हें बनाए रखें और निवारण के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार कर सकें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपनी निजी निवेदन के लिए प्रभु के सामने अपने प्रार्थनाओं को याद करें। हे शाश्वत पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उस शास्त्री के कौन सी पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है सवाल का सटीक उत्तर दिया। एक विधि पालक होने के नाते शास्त्री ने यीशु से सही सवाल पूछा था और उसको सही उत्तर भी मिला। हमें अनुग्रह तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम इस पहली और बड़ी आज्ञा का समुचित पालन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब शक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए, यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर आचार्य और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा सभी इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाए हैं।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामान और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ आता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पुनः जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे।
प्रसाद भजन प्रभु का कहना है, जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तेरे संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाए, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ होवे। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करें परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पवन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। धन्यवाद परमेश्वर को।